हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आप लोगों की बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए यहाँ पर मैं 35 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कल बोला भी था कि हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट कल गया है, काफी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, डाउट्स पूछे हैं, देखा है और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस की है। तो गाइस, जो लोग नए हैं वो लोग भी फटाफट से जाएं और मेरे इस 35 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को जाकर देखें। यहाँ पर मैं मैकमिलन बुक के जितने एमसीक्यूज होते हैं वो भी लेकर आई हूँ। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो बुक को जाकर पढ़े, तो उनके लिए मैं यहाँ पर सारे एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक के कल गए थे, आज 9 to 17 जाने वाले हैं। उससे पहले कल जो मैंने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को रिलीज किया था उसमें 1-2 डाउट्स हुए हैं। उस डाउट्स को सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, इसके बाद हम आगे चैप्टर 9 के एमसीक्यू से प्रोसीड करेंगे। तो 29th नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा उसमें, जिसका था क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल आर बेस्ड ऑन द डैश ऑफ एप्लीकेंट्स। 4 ऑप्शंस थे, डिफॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, पेमेंट हिस्ट्री और पेमेंट बिहेवियर, प्रीवियस सर्चेस और इंक्वायरी, एनुअल इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ये तीनों इसके करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एनुअल इनकम जो है आपका क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में नहीं आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इज लेस देन एफडी, इज सेम एज एफडी, इज मोर देन एफडी, it is discretion of the bank to stipulate rate of interest in RD different than FD। इसका करेक्ट आंसर होता इट्स सेम एज एफडी। तो यहाँ पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है आरडी में सेम होता है एफडी की तरह। इवन जब आप अकाउंट ओपन भी करते हैं तो भी सेम आपके जो प्रोसीजर्स और नॉर्म्स होते हैं एफडी की तरह ही होते हैं। दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? तो आप देखेंगे जब आप एफडी ओपन कराते हैं तो आपको यहाँ पर लमसम अमाउंट, यानी कि टोटल जो पूरा आपका अमाउंट होता है वो आप पेमेंट करते हो, ठीक है। लेकिन आरडी के केस में आप देखेंगे आप मंथली बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे अमाउंट्स को पे करते हो। तो आरडी जो होता है, जो रेगुलर वेजेस वाले एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है। दोनों में आपको हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। तो बस एक यही डिफरेंस है कि एफडी में आपको लमसम अमाउंट देना होता है, यानी कि एक बार में पूरा अमाउंट आप भरते हैं। बस इसको आप याद रखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया है। ये मैकमिलन बुक से लिया हुआ एक्सप्लेनेशन है गाइस, तो एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट होता है आप वेलकम है, चैट सेक्शंस में आए, कमेंट सेक्शंस में आए और क्वेश्चंस को पूछे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर चैप्टर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो होम लोन्स आर सैंक्शन्ड बाय द बैंक फॉर द फॉलोइंग पर्पस सच एज purchase or constructions of the house, purchase constructions of flat, purchase of land and constructions, additions to the existing houses। तो हम इन चारों के लिए होम लोन सैंक्शन करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है, ऑटो लोन्स आर गिवन बाय द बैंक्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस सच एज purchase of new car, purchase of two-wheeler, purchase of used car and purchase of all of the above। तो तीनों के लिए हम यहाँ पर ऑटो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है, पर्सनल लोन आर सैंक्शन बाय बैंक्स बेस्ड ऑन सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉय, मंथली या एनुअल इनकम इन केस ऑफ बिजनेस पर्सन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और इन बिजनेसेस। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनल लोन जब आप सैंक्शन करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ द बैंक आर डिजाइन्ड टू, 4 ऑप्शंस है, सोर्स रिटेल एसेट बिजनेस, process retail loans, do the valuation, legal opinion wherever necessary, release the loan either at their end or advise sanction to branches। तो यहां पर क्या होगा? चारों के चारों यहां पर करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक इन जनरल आर। तो कितने टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम। चारों के चारों करेक्ट है, चारों ही इसके सही जवाब होंगे, ऑप्शन नंबर डी। 6 पे चलते हैं, द फीचर्स अवेलेबल जनरली इन ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड। तो कौन कौन से फीचर्स जनरली अवेलेबल होते हैं? फैसिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ परचेजेस, फैसिलिटी टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम्स अप टू अ फिक्स्ड लिमिट, रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर यूजर्स ऑफ कार्ड्स, कैशबैक ऑफर्स अप टू अ सर्टेन लिमिट फॉर परचेजेस मेड। तो चारों के चारों यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेबिट कार्ड्स आर
अब आपको भी पता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो आपको क्रेडिट कार्ड में बाय नाउ और पे लेटर का ऑप्शन दिया जाता है, करें आराम से पे करें। लेकिन डेबिट कार्ड में आपका ऐसा नहीं होता है, इंस्टेंट आप देखेंगे पैसा कट जाता है, क्योंकि ये आपकी खुद की इनकम होती है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है। पेमेंट्स फॉर परचेज आर डायरेक्टली डेबिटेड इनटू द अकाउंट, कैश विड्रॉवल्स थ्रू एटीएम्स आर डेबिटेड टू द अकाउंट इमीडिएटली, payments made for the purchases uses will be debited subsequently after a certain period। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। पेमेंट्स डिफॉल्ट रिस्क, चांसेस ऑफ फेल्यूर टू पे द कार्ड ड्यू इज एम्बेडेड इन, किस में होता है ये? क्रेडिट कार्ड में होता है, डेबिट कार्ड में होता है, बोथ ए एंड बी, या ओनली सी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओनली सी, यानी क्रेडिट कार्ड में इस तरीके का आप देखेंगे फेल्यूर टू पे द कार्ड ड्यू होता है। आगे चलते हैं। भारत क्यूआर इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ कोलैबोरेट करके भारत क्यूआर को डेवलप किया गया है? मास्टर कार्ड, एमएक्स, वीजा, बोथ मास्टर कार्ड एंड वीजा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईएफटी सिस्टम आर, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला है आपके पास टू एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम टू फैसिलिटेट an efficient, secure, economical, reliable and expeditious system of funds transfer and clearing in the banking sector throughout India. दूसरा है to relieve the stress on the existing paper-based fund transfer and clearing system. तो दोनों के दोनों यहां पर क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरटीजीएस आर, पहला है द रेमिटेंस एंड द फंड ट्रांसफर आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ process inputs and travel from the customer end to the beneficiary end. B है remittances are communicated through a structured messaging process. Settlement for the message is made on a gross basis from the liquidity maintained by the sender's bank with the settlement banks. क्या होगा करेक्ट आंसर? All of the above. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ ईसीएस पेमेंट्स आर, चार ऑप्शन है आपके पास। नो नीड फॉर इशूइंग एनी चेक टू द बेनिफिशियरी, पेमेंट्स डिफॉल्ट्स विल नॉट हैपन इफ देयर इज अ सफिशिएंट बैलेंस इन द account, no follow-up needed by the beneficiary as the payments will be received automatically based on the mandate obtained, hassle-free for the mandate issuer as it saves him time of issuing checks for each payment। क्या होगा? चारों के चारों यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। The term EFT means which one of the following? चार ऑप्शन है आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक्रोनिम आप लोग याद कर लीजिएगा, एक्रोनिम से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। A settlement system in which the processing and final payment of the fund transfer instructions take place continuously is called debit clearing system, national clearing system, credit clearing system और real time gross settlement। तो सेटलमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर आरटीजीएस करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statement is correct about India's payment system? चार ऑप्शन है। इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज अ लीडर और अ स्ट्रॉन्ग इन मोर देन 50% indicators of the benchmark report. India is in leadership position in large payment system and a fast payment system. India is weak on certain indicators such as people per ATMs POS terminal. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। द टेक्नोलॉजी मॉडल्स एडॉप्टेड बाय द बैंक्स आर फुल्ली आउटसोर्स मॉडल, पार्शियली आउटसोर्स मॉडल, इन हाउस मॉडल। तीनों में से कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मॉडल का बैंक यूज कर सकती है। काफी अच्छी तरीके से इसको बताया भी गया है आप लोगों को। कॉन्सेप्ट्स को एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। तो इसमें एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, जिसे हम इफ्ताज भी बोलते हैं, हैज बीन अक्वायर्ड बाय, किसके द्वारा अक्वायर्ड किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT,
इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंस, IIBF, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। फ्रॉम द फंक्शनल पर्सपेक्टिव बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैज मेनली कितना डायमेंशंस होता है? डायमेंशंस के बारे में पूछ रहा है। 5, 3, 4, 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 डायमेंशंस। तो क्या आप लोगों को पता है 3 कौन कौन से डायमेंशंस है? पहला होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर द कस्टमर सर्विसेज। दूसरा आपका होता है जो आप एडवांस एल्गोरिदम का यूज करते हैं, यानी कि AI वगैरह का यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए एंड कस्टमर के एनालिसिस के लिए, ठीक है। और तीसरा आपका जो होता है उसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 3 आपके डायमेंशंस होते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलते हैं। बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज अ डिसिप्लिन विच डील्स विद फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड मार्केटिंग साइंस। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर तीनों के तीनों करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी, द फर्स्ट मोस्ट नोटेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाज द एडवेंट ऑफ, 4 ऑप्शन है, डिनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, ATM, मोबाइल बैंकिंग। अगर आपने इवोल्यूशंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग्स which one is not the use of artificial intelligence in retail banking? Passbook updation kiosk, chatbot, cash deposit machine, teller counter being managed by an employee. बेसिक सा सवाल पूछा है, इस सवाल का जवाब तो आप बिना AI को पढ़े भी दे सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशंस है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं। Default in repayment in credit card and the personal loan segments is mainly due to genuine defaults due to reason beyond the borrower's control, willful defaults where the default is intentional, any of the above, both the above. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनी ऑफ द अबव हो सकता है। डिफॉल्ट आप किसी भी केस में हो सकते हैं, जेन्यून भी हो सकता है और विलफुल डिफॉल्ट भी हो सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। रिकवरी ऑफ लोन्स थ्रू लोक अदालत can be resorted to by banks up to a limit of, कितना होता है? 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख। करेक्ट आंसर है इसका 20 लाख। आगे चलते हैं। The term and the conditions for repossessions as per the recovery policy should contain the following provisions. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। Notice period before taking possessions, circumstances under which the notice period can be waived, the procedure for taking possessions of the security, a provision regarding final chance to be given to the borrower for repayment of the loan before the sale or auctions of the property. और E है आपके पास all of the above। क्या होगा करेक्ट आंसर? all of the above। सरफेसी एक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको ये सारे के सारे पॉलिसीज के बारे में पता चलेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं जब हम रीपोजेस करते हैं किसी भी कस्टमर्स के प्रॉपर्टी को, ठीक है। What is the objective behind recovery process? 4 options है। Increasing number of corporate loans, increasing NPA, reducing NPA and reducing number of loans. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Reducing NPA. Option C is the correct answer. Which of the following is not a step towards conversion of data into decision? तो आपको बताना है, बड़ा बेसिक से सवाल पूछ दिया है। प्रोसेस, इनएक्शन, इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन। सीधा सीधा दिख रहा है आपको, इनएक्शन नाम का कोई चीज यहाँ पर नहीं है कन्वर्जन ऑफ डेटा में, तो आपका इनएक्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द कस्टमर्स चूज अ बैंक मेनली ऑन विच ऑफ द फैक्टर्स? द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, द क्वालिटी ऑफ पर्सनल्स एंड सर्विस, द रेंज ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों के तीनों कैटेगरी, all of the above. Next question पे चलते हैं। The factors affecting issues related to MIS are mainly humanistic factors, environmental factors, organizational factors, all of the above. ये तीनों के तीनों ही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। एक बार इन तीनों के बारे में आप लोग कॉन्सेप्ट्स को भी गो थ्रू कर लेंगे। वैसे तो मैंने एमसीक्यूज कराए हैं इससे रिलेटेड, जो आप 300 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखोगे ना तो उसमें मैंने ये करा रखा है, तो एक बार वहां पे देखेंगे। यहाँ पर मैं वही एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो बाकियों में मैंने नहीं कराया, तो काफी सारे क्वेश्चन बैंक आपके पास बन गए हैं गाइस, तो एक बार आप गो थ्रू करेंगे
आगे चलते हैं, which one of the following statement is appropriate in respect of securitizations process? चार ऑप्शंस हैं. The lenders first select the assets they want to securitize. दूसरा, the issuer यानी special purpose vehicle makes payment to the lender for the loans securitized. The assets are converted into a pool of the security by the lender for the purpose of issuing pass-through certificate, and the pass-through certificates are sold to other investors who are willing to invest. क्या होगा करेक्ट आंसर? चारों ही हमारे सही जवाब हैं. आगे चलते हैं. What does securitization mean? Disposal of securities towards recovery of loan overdue, pulling individuals' loan and selling as a package, trading in securities and other market instrument, issuing new securities for a bank to raise money for lending. बेसिक सवाल था, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिंग इंडिविजुअल लोन्स एंड सेलिंग एज अ पैकेज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेक्यूरिटाइजेशंस कैन बी अफेक्टेड फॉर, चार ऑप्शन है, स्टैंडर्ड एसेट्स ओनली, स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड एसेट्स, रेटेड अकाउंट ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों के तीनों ही सही जवाब है. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. 32 क्वेश्चन है, आरबीआई हैज सिंस रिवाइज्ड रिड्यूस्ड मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर द सेक्यूरिटाइजेशंस. तो आपको बताना है कि क्या रिवाइज्ड होकर आया है मिनिमम होल्डिंग पीरियड. तो फ्रॉम 12 मंथ्स टू 6 मंथ, फ्रॉम 12 मंथ्स टू 9 मंथ, फ्रॉम 24 मंथ्स टू 12 मंथ, और कोई भी चेंज नहीं हुआ है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम 12 मंथ्स टू 6 मंथ. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 है, बैंक मार्केटिंग रिफर्स टू. मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है. आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स नाउ एंड इन फ्यूचर, असेसिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कस्टमर, सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स एंड मेकिंग plans to meet them, adapting to a changing environment in the marketplace. क्या होगा करेक्ट आंसर? ये हमारा चारों स्टेटमेंट करेक्ट है. आगे चलते हैं. मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू, चार ऑप्शन है, प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, पीपल इन प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस. क्या होगा? ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का. All the P's in the marketing mix are interlinked. In order to effectively develop and market a product or service in the retail banking space, which one of the element is not relevant? Product, priority, promotion and process. क्या होगा करेक्ट आंसर? Priority is the correct answer. ये आपका पार्ट 2 था 35 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का. कल आएगा आपका पार्ट 3 35 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का, जहां में हम चैप्टर 18 से लेकर के चैप्टर 26 तक के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को खत्म कर लेंगे. आप आराम से इसको गो थ्रू करें. कोई डाउट होता है चैट सेक्शन में पूछे. कोई भी फीडबैक देना है गाइस तो आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. कोई भी कोर्स रिगार्डिंग जानकारी लेनी है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में.